जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चे मेरे को रिलेटेड टू मेडिकल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि सर हमारे मेडिकल में ये प्रॉब्लम है, क्या हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस एक वीडियो में आपके मैं पूरे के पूरे डाउट जो भी डाउट है रिगार्डिंग टू मेडिकल पूरे के पूरे क्लियर कर देने वाला हूं। वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल जाएगी कि आपके जितने भी मेडिकल के पॉइंट है किस किस में पॉइंट मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। एक वीडियो में टोटल चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक एसएससी जीडी का अभी तक अगर आपने कमांडो एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। और एसएससी जीडी 2021 के ऑनलाइन कोर्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करें कि ये प्रॉब्लम है तो आपको तैयारी नहीं करना चाहिए या तैयारी मत करना। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो तैयारी मत करना। बहुत सारे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम तो है तब आपको तैयारी नहीं करनी है और कौन सी प्रॉब्लम नहीं है तो तैयारी। तो सबसे पहले मैं जिन पॉइंट जो पॉइंट मिलते हैं उनमें अगर मैं बताऊं तो उसके बाद में जितने भी पॉइंट बच जाए उनमें आप समझ लेना उनके अगर आपकी कंडीशन है तो आप तैयारी कर सकते हो। तो तैयारी किस किस कंडीशन में नहीं करनी है, तो अगर सबसे पहला पॉइंट हम लें, सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो आंख। दोस्तों, आंखों के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जो बोलते हैं, जिसमें उसमें इसका किसी का पॉइंट है तो वो तैयारी ना करे, क्योंकि ये पॉइंट टूटता नहीं है, एक आनुवंशिक पॉइंट है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। और ना ही ये फोर्स में टूटता है, ना ही फोर्स में अगर आपका मेडिकल होगा तो आपका झट से पहचान लिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको कलर विजन की जो बुक है उसको दिखाई जाएगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट है तो आप तैयारी नहीं करना। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के जो प्रॉब्लम होती है कि आई जो आंख है उसमें जो कोर्निया है वो एक दूसरे की साइड है, मतलब साइडों में चला जाता है, या किसी का तिरछा जिसको बोलते हैं वो भी बिल्कुल प्रॉब्लम है, तो उसमें भी मेडिकल पॉइंट मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी आई 6/6 है, अगर वो हल्का फुल्का है तो एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल इनमें से आपका चल भी सकता है। आर्मी में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा बहुत चल सकता है अगर आपका 10-15%। ठीक है, इससे ज्यादा तो इसमें भी नहीं चलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, तीसरा जो आंख का पॉइंट होता है, कई बच्चों को जैसे फोकस नहीं कर पाती है आईज, इस प्रकार से जब पेन घुमाया जाता है तो आईज फोकस नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट लाट दो, इसका कोई विशेष पॉइंट नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम फोकस नहीं कर पाते ऐसा, तो ये तो आप कर लोगे, 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पाते तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये हो जाता है। एक आंखों में अगर आपके मोतियाबिंद है तो उस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जा सकता है। ठीक है, आइज के ये पॉइंट होते हैं। कान में बहुत सारे बच्चे, अगर कान में आपके एक पानी सा चलता है, ठीक है, पानी सा चलता है कान में से और रस्सी चलती रहती है, अगर आपने उसका इलाज नहीं करवाया, इलाज अगर नहीं करवाया है तो आपका मेडिकल पॉइंट 100% मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको ऑपरेशन से भी ठीक करवा रखा है या किसी भी प्रकार से वो ठीक करवा रखा है, मशीन से चेक करने पर अगर वो ठीक पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपको इसमें मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके कान में छेद है, अभी छोटा बड़ा कुछ भी अगर छेद है तो उसमें मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, अगर आप उसको तैयार करवा लेते हो। जरूरी नहीं कि अभी तैयार कराओ, आप इसको आपका मेडिकल अगर हो जाता है और मेडिकल में पॉइंट मिल जाने तो उसके बाद में भी तैयार करा सकते हो, जरूरी नहीं कि अभी तैयार करो। ठीक है लाडो, उसके बाद में भी आप तैयार करा सकते हो। तो ये जो पॉइंट होते हैं कान के, ठीक है, मशीन से चेक होता है कान सभी में, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो चाहे आर्मी की। ठीक है, अगर आपने ऑपरेशन करा रखा तो आर्मी में अनसक्सेसफुल, आर्मी में मेडिकल पॉइंट रहेगा, लेकिन एसएससी जीडी में वो सक्सेसफुल है। बहुत सारे बच्चे कान का ऑपरेशन करा के भी ठीक फिट हुए। उसके बाद में नोक में आपके अगर डीएनएस है, नोक में अगर डीएनएस है तो उस कंडीशन में भी मेडिकल पॉइंट मिलता है, लेकिन एसएससी जीडी में वो मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता। अगर ज्यादा ही कुछ है तो आप उसको ठीक करा सकते हो। तो जिनके डीएनएस है वो तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, उसके बाद में मुंह में सबसे ज्यादा होता है टीथ। टीथ की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के, तो वो मेरे से पूछते रहते हैं सर हमारे टीथ टूटे हुए हैं या ऐसे हैं। तो लाड़ दो, अगर आपका मुंह खुलता ही नहीं है, कई बच्चों के गुटके उटके खाने से मुंह नहीं खुलता, तो उनको तो मेडिकल पॉइंट पक्का मिलेगा। अब अगर आपके टीथ में टेढ़े मेढ़े हैं
तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, या टीथ में गैप है तो एसएससी जीडी जैसे मेडिकल या एग्जाम में आपको टीथ में पॉइंट वो नहीं मिलेगा, या आपके टीथ एक दो कम है उसका भी पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके टीथ पूरे सड़ रखे हैं या पूरे ऐसे हिल रहे हैं या पूरे के पूरे टीथ कचरे वो कीड़े काट गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल पॉइंट पक्का मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपके दांत 32 ही होने चाहिए, ये प्रायोरिटी नहीं है एसएससी जीडी में, आर्मी में ये प्रायोरिटी देखी जाती है। दांत के ऊपर दांत होना या कोई दांत कम ज्यादा या दांतों के बीच में गैप होना, इस कंडीशन में एसएससी जीडी में आपको मेडिकल में कोई फेल नहीं करेगा लाडलो। तो ये हो गया मुंह का। ठीक है, मुंह तक हम पहुंच गए कि यहाँ तक आपके जितने भी पॉइंट थे वो बता दिए। अब बात करें सीधी शोल्डर की। आइज में अगर आपकी उंगलियां, इसका कोई उंगली का अगर ये फर्स्ट उंगली का छोटा मोटा कट भी लग रखा है तो एसएसजीडी में इसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी उंगली काम नहीं कर रही है तो उसका मेडिकल पॉइंट पक्का मिलेगा। आपकी उंगली या हाथ की कोई नसें काम नहीं कर रही, कोई उंगली या मुट्ठी बंद नहीं हो रही, खुल नहीं रही, तो इस कंडीशन में आपको पॉइंट मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों के जो हाथ है वो वाइब्रेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे हाथ वाइब्रेट करते हैं। दोस्तों उसके लिए एक एक्सरसाइज भी है, आप हर रोज वेट उठा के इस प्रकार से खड़े रहे, दोनों ऊपर हाथों को, फिर इससे इस प्रकार से खड़े रहे हमेशा। ये एक्सरसाइज करें रनिंग के बाद में, तो आपके हाथ कम वाइब्रेट करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो आपको मेडिकल पॉइंट है, तो लेकिन वो आप अपनी इच्छा से करा सकते हो। ठीक है, अगर हाथ वाइब्रेट करते हैं तो आपको मेडिकल पॉइंट दिया जा सकता है, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज करके कम कर सकते हो अभी से एक्सरसाइज करके। ठीक है, तो वो मेडिकल पॉइंट आपका यहाँ से हट जाता है। शोल्डर में कोई किसी के अगर कोई ज़्यादा ऐसे है या इस प्रकार से तो उसका पॉइंट नहीं है। फिर अगर हम नीचे आते हैं कि कौन सा आपके अगर गुर्दा खराब है, गुर्दे में कोई बीमारी हो रही है, कोई हड्डी टूट रही है गुर्दे की, ये जो पांसलियां इसको बोलते हैं, अगर कोई टूट रखी है या गुटखा ज़्यादा खाने से आपका गुर्दा पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, कोई ऑपरेशन हो रखा है दिल का, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद में अगर रीढ़ की हड्डी में आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात करें अब नीचे आ जाएं तो प्राइवेट पार्ट्स में, तो एसएससी जीडी में अगर आपके हाइड्रोसेल एक ही है, जो अंडज होते हैं अगर आपके एक ही लड़कों के लिए अगर एक ही है वो, तो उस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएंगे। अगर एक एक्स्ट्रा 3 तो भी बाहर कर दिया जाएगा। वो 2 होने चाहिए, वो बराबर साइज के होने चाहिए, कि थोड़ा बहुत 19-20 का अगर फर्क है तो उस कंडीशन में भी आप चल सकते हैं, लेकिन 2 होने चाहिए। ठीक है, पेनिस के जो ऊपर की जो प्रॉब्लम होती है, कहीं की जो ऊपर की स्किन है वो ओपन नहीं होती, हॉट इज प्रॉपर्ली वाला पॉइंट एसएससी जीडी के मेडिकल में नहीं मिलता है। कहीं की होल है ऊपर नीचे होता है, उसका पॉइंट नहीं मिलता है। अब उससे नीचे आए तो नोकनी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कईयों की ज़्यादा ही नोकनी है, कईयों की ज़्यादा ही नोकनी है, तो वो कंडीशन तो आपकी दूर नहीं होगी, उस कंडीशन में आपको मेडिकल पॉइंट दिया ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आप नोकनी को तैयार करा सकते हो, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कमांडो फिजिकल टिप्स चैनल पे, आपने जाके नहीं देखा तो देख लीजिए। अब पीछे का एक और रह गया, बहुत सारे बच्चों की जो पाइल्स होती है, प्राइवेट पार्ट जैसे पाइल्स हो गई और बवासीर जैसी, और एक बीमारी और होती है उधर, अगर उस प्रकार की बीमारी है तो दोस्तों मैं बता दूं पाइल्स का तो इलाज है। पाइल्स का तो इलाज आप इलाज करा सकते हो, इलाज करा के भी भर्ती हो सकते हो पाइल्स में। आप इसका इलाज कराते हो किसी भी देसी नुस्खे से या किसी भी तरीके से, तो पाइल्स का आप इलाज करा सकते हो, बवासीर का भी, तो इनका इलाज करा के आप भर्ती हो सकते हो। लेकिन अगर मेडिकल के समय आपके अगर पाइल्स हुई तो आपको पक्का 100% मेडिकल पॉइंट दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, नीचे बाकी आपके नौकरी को पता है, फ्लैट फुट का जो पॉइंट है वो एसएसजीडी में आप बच सकते हो फ्लैट फुट में। फ्लैट फुट के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जाके देखना कि फ्लैट फुट वाले बच्चे क्या करना उनको। ठीक है, इससे आप बच सकते हो, इसका मेडिकल पॉइंट आप बता सकते हो फ्लैट फुट का। अब कईयों की जो पैरों की उंगलियां होती है छोटी बड़ी होती है थोड़ी सी, उसमें मेडिकल पॉइंट नहीं है। अब इसके अलावा जितने भी पॉइंट बच गए उन सब में आप मेडिकली फिट हो, जो मैंने नहीं बताया उनमें सभी में मेडिकल फिट हो। कहने का मतलब आपके कहीं हाथ पे कट का निशान है, पैर पे कट का निशान है, टैटू का निशान है, छोटे मोटे स्टिचिंग हो रखी है, सर में हाथ में कहीं पे भी टाँके लग रखे हैं, कहीं पे भी कुछ और का कबाई खाते हो, मुँह से हकलाते हो, इसमें कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं है लाड। ठीक है, मुँह से हकलाना उकलाना, इनमें कहीं पे भी कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।